हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बेटा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट टाइम हमने जो आपसे डिस्कशन किया था, मोल्स की बात करी थी आपसे मैंने इन टर्म्स ऑफ वेट या इन टर्म्स ऑफ मास। अब मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मोल्स की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर हम, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमने डिस्कशन करना है। तो पिछले फॉर्मूले एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा करके फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट टाइम हमने एक तो मोल का फॉर्मूला लिया था किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो वहाँ पर हमारा मोल के लिए क्या फॉर्मूला था, मोल फाइंड आउट करने के लिए एन इक्वल टू में क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, जिसका सिंबल हम एन ए या फिर एन नोट से रिप्रेजेंट करके इसे दे सकते हैं। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला आपको ये बताया था इन टर्म्स ऑफ वेट या फिर मास कह सकते हो आप। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया था मोल के लिए, एन इक्वल टू में क्या लिया था हमने फॉर्मूला, एन इक्वल टू में भाई मास इन ग्राम्स, यानी कि W कह सकते हो आप, अपॉन एटॉमिक मास या फिर मोलर मास भी कह सकते हो आप। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास लेते हैं, अगर मॉलिक्यूल होगा तो हम मोलर मास लेते हैं, और सिंबल क्या था उसका, कैपिटल M। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे इन मोल्स हमने बात करी थी आपसे। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं अब आपसे मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए इसमें क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो अगर हम 1 मोल बोलते हैं आपको, 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू होता है एक्चुअली में 22,400 ml के बराबर। यानी अगर हम बोलते हैं कि 1 मोल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम होता है, तो आप बोलेंगे 22,400 ml के बराबर होता है। इसी को अगर लीटर में बोले हम तो हम बोल सकते हैं 1 मोल इक्वल टू में लीटर में चेंज कर लो तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। यानी 1 मोल कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, तो आप बोलेंगे 22.4 लीटर के बराबर होगा। अब अगर हम पहले दोनों मोल्स के फॉर्मूले का कंपैरिजन यहाँ पर जो अभी फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उसके साथ में कंपेयर करते हैं, तो एक इसमें लिमिटेशन वाली बात आ जाती है इस वॉल्यूम की टर्म में, कि ये जो वॉल्यूम वाला मोल का जो कंसेप्ट है वो केवल गैसियस सब्सटेंस पे ही एप्लीकेबल होता है, इसको आप किसी सॉलिड या लिक्विड पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे जो पहले दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो वो आपका चाहे वो मैटर की सॉलिड फॉर्म हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो या गैसियस फॉर्म हो, यानी तीनों की तीनों फेसिस पे हम अप्लाई कर सकते थे हम पिछले दोनों फॉर्मूले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं जी, लिमिटेशंस आ जाती हैं अगर हम इस वॉल्यूम के टर्म वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन आप बोल सकते हो आप, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली, ठीक है जी, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन given substance is present in gaseous state, not in solid or
लिक्विड स्टेट, ये जब ही एप्लीकेबल हो पाएगा जब वो सब्सटेंस आपको जो गिवन है अगर वो हमारा गैसियस स्टेट में होगा, ना तो वो सॉलिड में होना चाहिए ना ही वो आपका लिक्विड में होना चाहिए। यानी और दूसरी बात ये होती है यहाँ पर कि भाई जो कंडीशन होनी चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, जो प्रेशर चाहिए, वो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो इट इज़ एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल अंडर STP और NTP कंडीशंस। यानी कहने का मतलब है जो आपकी जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी मोल कंसेप्ट की यहाँ पर, यानी मोल के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो जब ही एप्लीकेबल होगा जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं। दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं भाई हम 273 केल्विन। अगर यही आपसे प्रेशर की बात करते हैं तो वो होता है जी 1 atm। तो STP कंडीशंस जहाँ पे अप्लाई होंगी वहीं पर ही आप ये सारी बातें बोलेंगे और तभी आपका जो 1 मोल होगा वो इतने वॉल्यूम को कंटेन करेगा, चाहे वो लीटर में बोलें तो 22.4 लीटर और अगर हम ml में बोले तो 22,400 ml। तो ये वॉल्यूम जो कंटेन करने की बात कर रहे हैं 1 मोल के लिए, तो वो कब होगा जब हमारी कंडीशंस कौन सी अप्लाई होगी, वहाँ पर STP कंडीशन अप्लाई होगी। और सब्सटेंस किस फॉर्म में होगा वहाँ पे, आप बोलेंगे गैसियस फॉर्म में होगा। तो आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को कि मोल के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो कहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं और कहाँ पे इसे अप्लाई नहीं करते हैं। तो अब जैसा कि देखिए, अब अगर हम बोलें कि भाई क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, मोल निकालना है आपने, तो मोल का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, N इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ ठीक है जी, एनी गिवन गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन गैस एट STP अपॉन क्या बोलेंगे हम 22400, ठीक है जी 22400। अब देखिए, अब एक तो इसकी टर्म में यानी ml की टर्म में भी ले सकते हैं इस वैल्यू को हम, और हम इसको चाहें तो N इक्वल टू में आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन गैस एट STP, ठीक है जी, एट STP। तो ये वैल्यू जो है हमने ले रखी है यहाँ पे, किस में ले रखी है, ml पर मोल में, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम दिया होगा ml में दिया होगा तो ml से ml यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, मोल वैल्यू बच जाएगी हमारी, यूनिट मोल बच जाएगी हमारी हम यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बोले तो हम 22.4, ठीक है जी, आप बोलेंगे लीटर पर मोल में वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारे पास में N की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मोल की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपके पास में कोई गैसियस वॉल्यूम गिवन है तो, ठीक है जी। अब जैसे देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल अप्लाई कर लेते हैं इसमें हम यहाँ पर, कि जैसे हमारे पास लेट अस सपोज 11 पॉइंट, आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 11.2 मोल्स, 11.2 मोल्स ऑफ 11.2 मोल्स। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपके लिए यहाँ पर जैसे मोल निकाल करके बताता हूँ आपको। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि 11.2 क्या है हमारा, ml है। हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो हम मोल भी निकाल सकते हैं, चाहे वॉल्यूम दे रखा हो तो मोल निकल जाएगा, वॉल्यूम दे रखा हो तो मोल निकल जाएगा, मोल दे रखा होगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि 11.2 ml ऑफ NH3 गैस इज गिवन, ठीक है जी, गिवन फॉर एनी रिएक्शन
एट STP। जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि 11.2 ml ऑफ NH3 गैस है हमारे पास में, इज गिवन फॉर एनी रिएक्शन एट STP। आपको बोल रहा है अभी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 एट STP। आपको बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से ही डाटा दे दिया आपको। अब देखिए, अब मोल क्या निकालेंगे हम, n इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हम भाई 11.2 वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP हो जाएगा। ऊपर वाले की बात करते हैं, ml वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा आपका क्या जी, अब 22,400, ठीक है जी। अब आप देखिए, अब ये हो जाएगा हमारा, और फाइनली आपका अब क्या आ जाएगी वैल्यू बोलेंगे तो मोल में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो भाई आपके पास में क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 ml। अब अपॉन में 22,400, तो आप इस तरीके से आप 22,400 वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए। तो आपने देखा कि हमारे पास इस तरीके से क्या होगा, हमारी मोल की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे जब आप। तो ये तो हो गया जी मोल निकालने वाली बात कि मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। मोल कैसे निकालते हैं कैलकुलेट कर सकते हो आप, जस्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। अब आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास में, मैं कोई और केस ले लेता हूँ, लेट अस सपोज आपके पास में क्या है 0.5 मोल्स हैं ऑफ H2 गैस की बात कर रहा है एट STP। 0.5 मोल्स ऑफ H2 गैस की बात कर रहा है एट STP, ठीक है जी। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, calculate the volume of H2 gas at STP। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए आप। हमारे पास में मोल गिवन है और आपको निकालना है, तो आप देखिए, तो आपका वही सेम फॉर्मूला लगा अप्लाई कर देंगे, n इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP। अब कोई सा भी लगा सकते हो आप, चाहो तो लीटर वाला लगा लो फॉर्मूला, चाहे वो ml वाला लगा लो, आपकी मर्जी है। 22.4 मान लीजिए, मैंने ये ले लिया कि भाई लीटर पर मोल वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास में। अब आपको क्या दे रखे हैं, आपने देखा ये मोल की वैल्यू हमारे को दे रखी है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP निकालेंगे अगर हम, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि भाई n इंटू में क्या हो जाएगा, n इंटू में 22.4, ये वैल्यू हो जाएगी लीटर। अब आप देख लीजिए, अगर n की वैल्यू की बात करते हैं तो कितनी वैल्यू दे रखी थी 0.5, इंटू में क्या कर दिया हमने 22.4 कर दिया। तो फाइनली आपके पास में क्या हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई हाफ, ये हो जाएगा 11.2, और ये हो जाएगा लीटर। आप देख रहे हो भाई, इतनी वैल्यू हो जाएगी हमारी वॉल्यूम ऑफ H2 गैस की बात करेंगे एट STP कंडीशन। तो आपने ये वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब मान लीजिए हमारे पास में, इधर देखिए आप, मान लीजिए हमारे पास में आपको गिवन है भाई 0.5 मोल हमारे पास में ऑफ H2 है, एंड 0.5 मोल हमारे पास में क्या है जी
O2 है at STP, then calculate the volume of, S2 and O2 at STP। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हमने देखा कि भाई मोल दे रखे हो तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई वॉल्यूम ऑफ S2 की बात करेंगे एट STP क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है 0.5 इंटू में क्या कर दिया हमने भाई 22.4 इक्वल टू में 11.2 लीटर आ गया था हमारा। ऐसे ही हम बात करेंगे, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही अप्लाई होगा, चाहे वो S2 गैस हो चाहे वो हमारी O2 गैस हो, तो यहाँ पर भी हमारा सेम बात आ जाएगी। यहाँ इस क्वेश्चन को बोलने का मेरा मेन मोटिव ये था कि यहाँ पर आप देख रहे हो भी कि अगर हमारे पास में कोई गैस दे रखी हो, अगर गैस चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो अमोनिया हो, यानी कि कोई भी गैस क्यों ना हो, अगर STP कंडीशन अप्लाई कर रखी है, उसके अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसी को बोलते हो आप एवोगैड्रोज लॉ। यानी कि अगर आपसे कोई बोलता है कि एवोगैड्रोज लॉ के ऊपर बात करो आप कि क्या होता है, तो आप बोलोगे अंडर STP कंडीशन, अंडर STP कंडीशंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases, equal volume of all the gases have equal volume of all the gases have equal moles। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में STP कंडीशन लगाई है आपने, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस हैव इक्वल मोल्स, या उल्टा भी करके बोल सकते हो आप कि भाई इक्वल मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर STP कंडीशन हैविंग इक्वल वॉल्यूम्स। यानी आपके पास चाहे वो गैस कोई सी भी क्यों ना हो, गैस से के नेचर से हमारा कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, बस आपको ये देखना है कि भी अगर कंडीशन हमारी STP लग रही है, यानी कि टेम्परेचर हमारा कितना है भाई 273 है, प्रेशर कितना है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास अगर हमारा वॉल्यूम आपका बोलेंगे अगर सेम है तो उसके मोल भी सेम होंगे, अगर मोल सेम है तो उनके जो वॉल्यूम होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही आएंगे, सेम ही आएंगे। ये स्टेटमेंट कहती है हमारी एवोगैड्रोज लॉ की स्टेटमेंट कहती है हमारी। ठीक है जी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई आप किस तरीके से आप मोल की बात कर सकते हो अगर वॉल्यूम गिवन है, किस तरीके से आप वॉल्यूम की बात कर सकते हो अगर मोल गिवन है। तो मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, जैसे आपको मैंने बताया कि भाई n इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन गैस अपॉन 22.4 लीटर, या ml की बात करेंगे तो 22,400 ml। अब आप देखिए, अब हमारे पास में क्या है, लेट अस सपोज कोई एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, लेट अस सपोज CO2 गैस की बात कर रहे हैं, CO2 गैस है हमारे पास में, CO2 गैस हैज़ पार्टिकल्स, ठीक है जी, तो 12.044 इंटू में 10⁻23, ठीक है जी।
आपने मान लिया कि भाई क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि लेट अस सपोज CO2 गैस हैज़ पार्टिकल्स 12.044 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट फर्स्ट आपको निकालने को बोल रहे हैं, आपको इसमें कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ CO2। सेकंड निकालना है आपको मोल्स के बाद में वेट ऑफ CO2। थर्ड निकालना है हमारे को वॉल्यूम ऑफ CO2 अंडर STP कंडीशंस। वॉल्यूम ऑफ CO2 अंडर STP कंडीशंस निकाल सकते हो आप। पहला वाला फॉर्मूला वो एक क्वांटिटी की टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। सेकंड वाला जो फॉर्मूला है आपको वेट की टर्म वाले फॉर्मूले को फॉलो करना है। थर्ड वाले में आपको क्या करना है, थर्ड वाले में जो अभी लेटेस्ट फॉर्मूला मैंने बताया n इक्वल टू में आपका वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन गैस अपॉन में 22.4 आपका क्या था हमारा लीटर पर मोल। तो आप उस फॉर्मूले को यूज़ करके आप यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप। एक तो ये न्यूमेरिकल आपने ट्राई करना है अपनी तरफ से। सेकंड एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है जी। एक मैं और दे देता हूँ आपको क्वेश्चन सेकंड। अब आप देखिए लेट अस सपोज ठीक है जी, आपका NH3 गैस हैज़ नंबर ऑफ ठीक है जी पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में 3.4 इंटू में 10⁻20 गिवन है, ठीक है जी। तो इनमें क्या क्या बताना है आपको, ये सारी कंडीशन से काम करो, दोबारा से बता देना आप। इसमें भी सेम ये निकालना है। फर्स्ट निकाल लेना आप मोल्स ऑफ आप NH3 निकाल लो, मोल्स ऑफ NH3। सेकंड आप निकाल लेना वेट ऑफ NH3। थर्ड निकाल लेना आप नंबर ऑफ N एटम्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ N एटम्स। उसके बाद में फोर्थ निकाल लेना आप नंबर ऑफ N एटम्स एंड नंबर ऑफ H एटम्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ H एटम्स। और फिफ्थ निकाल लेना आप वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP। तो ये थोड़े से अगर क्वेश्चंस आप कर लोगे ना तो इससे और फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक सिंपल सा फॉर्मूला था ये हमारा मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि भाई हमें गैसियस फेज पे ही अप्लाई करना है और STP कंडीशन होनी चाहिए, वहीं पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए आप।